हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नए पैराग्राफ के साथ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ इस पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंड करेंगे। ठीक है, ये जो पैसेज है, पैराग्राफ है, इसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ इसके वर्ड मीनिंग जानेंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसकी हिंदी मीनिंग जानते चलेंगे और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पैराग्राफ क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन लाइफ। इम्पोर्टेंस यानी क्या होता है? महत्व। ऑफ एयर यानी हवा का, इन लाइफ यानी जीवन में, जीवन में हवा का महत्व। आज का पैराग्राफ क्या है कि हमारे जीवन में हवा का कितना महत्व है, बिना हवा के हम कितना जी सकते हैं, हवा का कहाँ कहाँ उपयोग है, हवा हमारे ज़िंदगी में क्या कार्य करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम इस पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है? एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट, यानी हवा है वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल, एसेंशियल यानी महत्वपूर्ण, एलिमेंट्स यानी तत्व, और यहाँ पर मोस्ट लिखा हुआ है तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स में से एक है, वन लिखा हुआ है। तो एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल यानी कि सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। फॉर द सर्वाइवल, फॉर द सर्वाइवल यानी, सर्वाइवल यानी होता है जीने के लिए। ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर, ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर, ऑफ ऑल लिविंग बीइंग यानी सभी जीवित जो चीज़ें हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, जीवित प्राणी हैं, तो उनके जीने के लिए धरती पर हवा सबसे ज़्यादा मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट में से एक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये गैसों का क्या है? मिश्रण है। प्राइमरली कंपोज्ड यानी मुख्यतः, कंपोज्ड यानी बना हुआ है, ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से 78%, 78% नाइट्रोजन से बना है, एंड ऑक्सीजन 21% और 21% ऑक्सीजन से बना हुआ है, विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत कम कम मात्रा में क्या है? स्मॉल अमाउंट यानी, अमाउंट्स यानी मात्राएं, तो बहुत कम मात्राओं में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, अर्गन है, एंड अदर गैसेस। अदर गैसेस यानी क्या होता है? कुछ अन्य गैसें भी हैं इसमें। तो ये इन चीज़ों से मिलकर बना है। क्या बना है? एयर। किससे मिलके बना है? नाइट्रोजन से मिलके बना है, ऑक्सीजन से मिलके बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बना है, अर्गन से मिलके बना है, और अदर गैसेस भी इसमें प्रेजेंट हैं। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। एयर इज़ प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी क्या होता है? उपस्थित। ठीक है, तो हवा उपस्थित है, एवरीवेयर यानी चारों ओर, हर जगह, एवरीवेयर यानी हर जगह, अराउंड अस यानी हमारे चारों ओर, हर जगह हवा प्रेजेंट है, उपस्थित है, एंड और विदाउट इट, इसके बिना, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, और इसके बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्रत्येक जीवित ऑर्गेनिज्म, जो भी प्रत्येक जीवित ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉम ह्यूमंस यानी फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स, फ्रॉम यानी होता है से, ह्यूमंस यानी होता है मनुष्य, एंड एनिमल्स यानी और जानवरों, यानी मनुष्य और जानवरों से लेकर, टू प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मनुष्य और जानवरों से लेकर पौधे और सूक्ष्म जीव तक, डिपेंड्स ऑन एयर यानी सब डिपेंड होते हैं एयर पर, एयर पे। ठीक है, हवा में सब निर्भर होते हैं। डिपेंड यानी क्या होता है? निर्भर होना, डिपेंड्स यानी निर्भर होना। ठीक है, तो सभी हवा पे निर्भर होते हैं। फॉर सर्वाइवल इन डिफरेंट वे, फॉर सर्वाइवल यानी जीने के लिए, इन डिफरेंट वे यानी अलग अलग वे में। एयर एंड ह्यूमन लाइफ, हवा और मनुष्य का जीवन। द मोस्ट क्रूशियल रोल ऑफ एयर,
इन ह्यूमन लाइफ इज़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट यानी होता है सबसे, क्रूशियल रोल, क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण, रोल यानी भूमिका। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑफ एयर यानी हवा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन ह्यूमन लाइफ यानी मनुष्य के जीवन में क्या है, इज़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का आपूर्ति करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, सप्लाई करना, ठीक है। विच इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन, जो कि श्वसन में, रेस्पायरेशन यानी क्या होता है, श्वसन, है ना, जो हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। ह्यूमन्स इनहेल ऑक्सीजन, जो मनुष्य होते हैं इनहेल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इन अ कॉन्टिन्यूअस सर्कल, इन अ कॉन्टिन्यूअस साइकिल यानी एक लगातार चक्र में, ठीक है। ये कभी ब्रेक नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। ये जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस है, ये कभी रुक नहीं सकती। अगर ये रुक गई तो हम भी रुक जाएंगे, है ना, हमारी भी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन आवर सेल्स, आवर सेल। ऑक्सीजन हेल्प्स, ऑक्सीजन क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, इन द ब्रेक डाउन यानी तोड़ने में, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो हम भोजन लेते हैं अंदर, उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को इन आवर सेल। जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं, उनमें भोजन को तोड़ने में क्या करता है, सहायक होता है ऑक्सीजन। जैसे ही हम इनहेलेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो वो क्या करता है, जो हम भोजन करते हैं उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। देन रिलीजिंग एनर्जी, तो हमारा जो सेल्स होता है, आवर सेल्स, बार बार हो रहा है, आवर सेल्स, ठीक है। तो रिलीजिंग एनर्जी, वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। जैसे भोजन टूटता है हमारे कोशिका में, तो कोशिका से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, दैट कीप्स आवर बॉडीज फंक्शनिंग। तो वो क्या करता है, रिलीजिंग एनर्जी जो होता है, दैट कीप्स, तो हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडीज़ को फंक्शन करने में हेल्प करता है। हमारी जो बॉडी लगातार चल रही होती है, कार्यरत होती है, कार्य करती है, वो किसकी वजह से होती है, एनर्जी की वजह से होती है। और ये एनर्जी किसकी वजह से मिलती है, फूड की वजह से मिलती है। और यह फूड किसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विदाउट ऑक्सीजन यानी बिना ऑक्सीजन के द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, मनुष्य का शरीर होता है, कैन नॉट सर्वाइव, नहीं जीवित रह सकता, फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट यानी कुछ मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। बिसाइड्स रेस्पायरेशन, श्वसन प्रक्रिया के साथ साथ एयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो हम श्वसन प्रक्रिया अपनाते हैं उसके साथ ही एयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हवा महत्वपूर्ण है, फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, बनाए रखने में, मेंटेन यानी बनाए रखने में, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एस नेचुरल इंसुलेटर, एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण है वो कैसे कार्य करता है, एक्ट करता है, एक्ट से यानी होता है कार्य करना। तो द एटमॉस्फेयर एक्ट एज नेचुरल इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर यानी आवरण, इंसुलेटर यानी हम आवरण बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल इंसुलेटर क्या होता है, जिसके थ्रू, एक मिनट, नेचुरल इंसुलेटर क्या होता है, आवरण होता है, प्राकृतिक आवरण, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एस नेचुरल इंसुलेटर, तो जो वातावरण होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, नेचुरल इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम हीट
ड्यूरिंग द डे एंड एक्सेसिव कूलिंग एट नाइट। प्रिवेंटिंग यानी बचाना, प्रिवेंटिंग यानी बचाता है। एक्सट्रीम हीट यानी बहुत ज़्यादा गर्मी से, ताप से, ठीक है, बहुत ज़्यादा तपन से बचाता है। एक्सट्रीम यानी अत्यधिक गर्मी से बचाता है। ड्यूरिंग द डे, दिन में जो सूर्य की किरणें आती हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो सकती है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में एक नेचुरल इंसुलेटर होता है जिसके कारण एक्सट्रीम हीट को क्या कर लेता है, एक्सट्रीम हीट के कारण एक्सट्रीम हीट को प्रिवेंट कर लेता है ड्यूरिंग द डे यानी दिन में। एंड एक्सेसिव कूलिंग एट नाइट, और रात में क्या करता है, अत्यधिक, एक्सेसिव यानी अत्यधिक ठंड को भी रात में बचा लेता है। मोर ओवर, मोर ओवर यानी क्या होता है, इसके अतिरिक्त। एयर सपोर्ट्स वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, हवा सहायता करता है वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब कि ह्यूमन के बहुत सारे कार्य करने में। सच एस ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन में, जैसे कि परिवहन में कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी वाहन के चलने में। बाय इनेबलिंग एयरप्लेन टू फ्लाई, यानी कि बाय इनेबलिंग यानी कि इनेबल यानी क्या करता है, सुचारू करता है, ठीक है, एयरप्लेन्स यानी एयरप्लेन को फ्लाई करने में। एंड विंड टू जनरेट पावर, और विंड को, हवा को जनरेट करने में, पावर को जनरेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, एयर, एयर सपोर्ट करता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ में, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में। बाय एनेबलिंग एयरप्लेन्स टू फ्लाई एंड विंड टू जनरेट पावर। आगे देखते हैं एयर एंड इन्वायरमेंट, हवा और पर्यावरण। एयर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर। एयर प्लेज यानी एयर क्या करता है, निभाता है। हवा प्लेज यानी निभाना। अ क्रिटिकल रोल यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर यानी कि मेंटेन करने में, बनाए रखने में, बैलेंस ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। इसका मतलब क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर प्लांट्स यानी पौधों के लिए। एज दे यूज़ इट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड, तो पौधे क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, करते वक्त, टू प्रोड्यूस फूड भोजन बनाने के लिए। एंड रिलीज ऑक्सीजन, वो अपना भोजन बनाते हैं और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, रिलीज ऑक्सीजन, हमारे लिए ऑक्सीजन उत्सर्जन करते हैं, रिलीज करते हैं। दिस प्रोसेस इंश्योर, ये जो प्रक्रिया है सुनिश्चित करता है, इंश्योर्स करता है दैट ऑक्सीजन लेवल्स रिमेन एडेक्वेट फॉर अदर लिविंग बींग्स, यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन का जो दर है, रिमेन्स यानी बनाए रखता है, एडेक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में, फॉर अदर लिविंग बींग्स, जो दूसरे लिविंग बींग्स भी होते हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है। फर्दर मोर यानी इसके अतिरिक्त, द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर सबको पता है क्या होती है, एक ओजोन परत होती है, विच इज़ पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है, वातावरण, तो जो हमारे पृथ्वी का वातावरण है उसका एक पार्ट है, भाग है, क्या भाग है, ओजोन लेयर। प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, तो प्रोटेक्ट लाइफ यानी बहुत सारी ज़िंदगी को बचाता है, बहुत सारे लोगों को बचाता है, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है यानी खतरनाक होती है, नुकसानदेह होती है। ऑफ द सन, ये सन से निकलती है। विदाउट द ओजोन लेयर एक्सपोजर टू दीज रेज वुड लीड टू सीरियस हेल्थ इशू लाइक स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट्स। विदाउट ओजोन लेयर यानी ओजोन लेयर के बिना एक्सपोजर,
एक्सपोजर यानी क्या होता है, संपर्क में आना। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हम जब इसके संपर्क में आएंगे, किसके संपर्क में, यूवी रेज के संपर्क में आएंगे, यहाँ पे लिखा भी है ना, टू दीज रेज वुड लीड टू सीरियस हेल्थ। तो क्या होगा, सीरियस हेल्थ इश्यूज होंगे, जैसे कि स्किन कैंसर हो जाएगा एंड कैटरैक्ट्स हो जाएगा। तो ओजोन लेयर हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यूवी रेज से बचाने में, और सच हार्मफुल रेज जो होती हैं हमारे सन से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आती है, उनसे बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। एटमॉस्फेयर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस वेदर पैटर्न्स, जो वातावरण होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कि, और भी किसको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है वेदर पैटर्न्स को, यानी मौसम परिवर्तन को। जो मौसम का जो पैटर्न होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के बनने में, फॉर्मेशन यानी बनना, तो बादलों के बनने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, रेन में, बारिश में हेल्पफुल है, एंड विंड, और हवा के चलने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर सस्टेन यानी बनाए रखने के लिए, लाइफ यानी जीवन को, ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर। ओके, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण और इसके प्रभाव। Despite its importance, air is increasingly being polluted due to human activities such as industrial emission, vehicle exhaust, deforestation and burning of fossil fuels. इसका मतलब क्या है कि डिस्पाइट इट्स इम्पॉर्टेंस, यानी इसके महत्वपूर्ण, इसके महत्व के होने के बाद भी, इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी, एयर यानी हवा, एयर इज़ इंक्रीजिंगली बींग पॉल्यूटेड, हवा धीरे धीरे पॉल्यूटेड होती जा रही है, दूषित होती जा रही है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। किसके कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम मनुष्यों के कार्य करने की वजह से, हमारी गतिविधियों के कारण हवा दिन ब दिन पॉल्यूटेड होती जा रही है। सच एज इंडस्ट्रियल एमिशन, यानी औद्योगिक उत्सर्जन के कारण, व्हीकल एग्जॉस्ट यानी जो गाड़ी वाहन चलते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उसके कारण, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई के कारण, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जीवाश्म, उनके जलने के कारण एयर पॉल्यूशन लीड्स टू सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम। तो एयर पॉल्यूशन क्या कर रहा है, लीड कर रहा है टू सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम। तो एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उसके कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य में समस्याएं आ रही हैं, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़, यानी कि उसमें क्या शामिल है, इंक्लूडिंग यानी श्वसन से जुड़ी बीमारियां भी शामिल हैं, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शंस यानी लंग में, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाना, एंड हार्ट कंडीशन, और हमारे धड़कन की जो कंडीशन, हमारा जो दिल है उसमें, उसकी भी कंडीशन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, कंट्रीब्यूट करता है। कौन कंट्रीब्यूट करता है, एयर पॉल्यूशन, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बाय इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है, विच ट्रैप हीट, जो कि हीट को, गर्माहट को, गर्मी को ट्रैप करके रखता है, पकड़ के रखता है, इन द एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में, लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। पॉल्यूटेड एयर यानी कि दूषित हवा, हार्म्स यानी नुकसान करती हैं, नॉट ओनली ह्यूमंस, ना कि केवल मनुष्यों को, बट ऑल्सो वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन, लेकिन ऑल्सो वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव को, और
वेजिटेशन यानी वनस्पति को, जो जंगल में वन्य जीव होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, साथ ही साथ जंगल के वेजिटेशन जो वनस्पति हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रही है। एसिड रेन, एसिड रेन यानी क्या होता है, अम्लीय वर्षा। कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन, किसके कारण होता है, एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। डैमेजेस फॉरेस्ट, जिसके कारण फॉरेस्ट डैमेज होते जा रहे हैं। क्रॉप्स, फसलें भी नष्ट होती जा रही हैं। एंड एक्वाटिक लाइफ, और एक्वाटिक लाइफ भी समाप्त होती जा रही है, जलीय जीवन भी समाप्त होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा उस पर कॉज, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। किसके कारण पड़ रहा है, पॉल्यूशन के कारण, पॉल्यूटेड एयर के कारण पड़ रहा है। ठीक है। स्मोक, स्मोक यानी क्या होता है, धुआं, धुंध। अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये भी एयर पॉल्यूशन का, वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा प्रकार है। रिड्यूसेस विजिबिलिटी, यानी दृश्यता को कम कर देता है, हमारे देखने की क्षमता को कम कर देता है। एंड क्रिएट्स हजार्डस लिविंग कंडीशन इन अर्बन एरियाज। एंड क्रिएट्स यानी और बनाता है, हजार्डस यानी खतरनाक, लिविंग कंडीशन मनुष्य के जीने की जो कंडीशन होती हैं इन अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में। अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्र में खतरनाक कंडीशन बनाए दे रखा है क्या, एयर पॉल्यूशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, देखने की क्षमता समाप्त होती जा रही है और बहुत ज़्यादा खतरा होता जा रहा है। आगे देखते हैं प्रोटेक्टिंग एयर क्वालिटीज़, यानी कि एयर की क्वालिटी को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू इंश्योर अ हेल्दी इन्वायरमेंट, एक स्वस्थ पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टू टेक मेजर्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, क्या करना, हमें मापना, हमको मापन करना चाहिए हर चीज़ का। टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ताकि हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकें, वायु प्रदूषण को कम कर सकें। रिड्यूस यानी क्या होता है, रिड्यूस यानी होता है कम करना। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। यूजिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर्स, यूजिंग यानी इस्तेमाल करना, क्लीन एनर्जी यानी साफ सुथरे ऊर्जा का, सोर्सेस स्रोत, लाइक यानी जैसे, सोलर एंड विंड पावर यानी सौर और वायु एनर्जी, वायु ऊर्जा का इस्तेमाल करना। ओके। रिड्यूसिंग व्हीकल एमिशन, यानी कि व्हीकल उत्सर्जन, जो हम गाड़ी वाहन बहुत ज़्यादा चलाते हैं उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, उत्सर्जन होता है, उसके कारण भी पर्यावरण में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो उसको भी रिड्यूस करने की बात हो रही है। एंड प्रोमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो प्रमोट हो रहा है कैन हेल्प इम्प्रूव एयर क्वालिटी। गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स मस्ट वर्क टुगेदर, जो हमारी जो सरकारें हैं, एंड इंडिविजुअल्स यानी हम सभी मनुष्य, एक एक करके हर एक व्यक्ति, मस्ट वर्क टुगेदर यानी एक साथ कार्य करना चाहिए। मस्ट यानी क्या है, जरूरी है, हम सबको, सरकारों को और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को एक साथ कार्य करने की ज़रूरत है। टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, इन्फोर्स यानी लागू करना, इन्फोर्स यानी लागू करना, स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स यानी एक स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, मेजर्स यानी चीज़ों को लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्प्रेड अवेयरनेस, और बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। स्प्रेड यानी फैलाना, अवेयरनेस यानी होता है जागरूकता, तो जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एयर, यानी कि एक साफ सुथरे हवा के महत्व को समझाना, लोगों के बीच इसकी जागरूकता को लोगों तक पहुंचाना कि हवा हमारे ज़िंदगी में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बिना ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है। एक बार हम कंक्लूज़न की बात करते हैं। कंक्लूज़न यानी होता है निष्कर्ष। हमने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा इतना बड़ा, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हमने अभी तक क्या सीखा, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ के हमको क्या ज्ञान मिला, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं।
एयर इज़ फंडामेंटल नेसेसिटी फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यानी मौलिक, फंडामेंटल यानी मौलिक, नेसेसिटी यानी होता है आवश्यक। ठीक है, तो एयर क्या है, एक मौलिक आवश्यकता है फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी सभी प्रकार की जिंदगी के लिए। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो सबके जीने के लिए मौलिक ज़रूरत है। ठीक है, इट सपोर्ट्स रेस्पायरेशन, ये क्या करता है, श्वसन प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। रेगुलेट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को बनाए रखता है, तापमान को बनाए रखता है। एंड सस्टेन्स इकोसिस्टम, और पारिस्थितिकी परितंत्र को भी बनाए रखता है। हाउएवर, जैसे ही पॉल्यूशन थ्रेटन्स द क्वालिटी ऑफ एयर एंड इन टर्न द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि पॉल्यूशन थ्रेटन्स द क्वालिटी ऑफ एयर। तो पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, क्वालिटी, एयर की क्वालिटी भी चेंज हो रही है। एंड इन टर्न्स द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट, तो जो हमारे ग्रह हैं, हम किस ग्रह में रहते हैं, हम अर्थ में रहते हैं, तो अर्थ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ओके, तो उसको क्या करने की बात हो रही है, टर्न, उसको बदलने की बात हो रही है। बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबल एक्शन, एक जिम्मेदार एक्शन उठाने की ज़रूरत है। बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबल एक्शन, यानी एक जिम्मेदार एक्शन उठाने की ज़रूरत है। वी कैन इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम क्लीन एंड फ्रेश एयर, जिससे कि वी कैन इंश्योर, हम सुनिश्चित कर सके, दैट, यह कि फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे भविष्य में आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम क्लीन एंड फ्रेश एयर, तो वो भी बेनिफिट ले सके, क्या कर सके, बेनिफिट ले सके, लाभ ले सके फ्रॉम क्लीन एंड फ्रेश एयर, फ्रेश और साफ सुथरी हवा का वो क्या कर सके, लाभ ले सके। मेकिंग द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस फॉर ऑल, तो क्या हो, जो दुनिया है, वर्ल्ड है, उसे हम एक हेल्दियर प्लेस बना सकें सबके लिए। यही कंक्लूज़न इस पैराग्राफ से निकलता है कि हम सबको बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए एयर को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, चाहे वो एयर पॉल्यूशन ही नहीं, हर प्रकार के पॉल्यूशन को लेकर हमें अवेयर होना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली जनरेशन भी एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जी सके, उनको भी तकलीफ़ ना हो। ठीक है, अभी जैसे हम ज़िंदगी जी रहे हैं, अभी नॉर्मल लाइफ है, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हजार्डस होती जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जाएगी, तो इससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है, साथ ही साथ सबको जागरूक करने की भी ज़रूरत है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो। तो हम आगे देखते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, एसेंशियल यानी होता है आवश्यक, ज़रूरी। नेक्स्ट वर्ड इज सर्वाइवल, जीवित रहना या फिर अस्तित्व। मिक्सचर यानी मिश्रण। द नेक्स्ट वन इज कंपोज्ड यानी बना हुआ या फिर समाहित। ऑर्गेनिज्म यानी जीव या फिर प्राणी। रेस्पायरेशन यानी श्वसन या फिर सांस लेना। एक्सेल यानी बाहर निकालना या फिर छोड़ना। ब्रेक डाउन यानी विघटन या फिर टूटना। अगला वर्ड है एनर्जी यानी ऊर्जा। इंसुलेटर यानी रक्षक या फिर आवरण। एक्सट्रीम यानी अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन या फिर यातायात। अगला वर्ड है जनरेट यानी उत्पन्न करना, बनाना। बैलेंस यानी संतुलन। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इंश्योर यानी सुनिश्चित करना। एडिक्वेट यानी पर्याप्त। ओजोन लेयर यानी ओजोन परत। प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना या फिर बचाव करना। हार्मफुल यानी हानिकारक। अगला वर्ड है एक्सपोजर, संपर्क। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। कैटरैक्ट यानी क्या होता है, मोतियाबिंद। इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना। वेदर पैटर्न्स यानी मौसम की संरचना। सस्टेनिंग यानी बनाए रखना या फिर टिकाऊ बनाना। पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित। अगला वर्ड क्या है, एमिशन यानी उत्सर्जन या फिर निकालना। डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। अगला वर्ड है फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन। रेस्पायरेटरी डिजीज, श्वसन रोग। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस यानी ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है।
क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, स्मोग धुंध या फिर कोहरा, हजार्डस यानी खतरनाक, वेजिटेशन वनस्पति। अगला वर्ड है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, क्रॉप्स फसलें, एक्वाटिक लाइफ जलीय जीवन, पॉल्यूशन कंट्रोल यानी प्रदूषण नियंत्रण।